अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और यहाँ पर जी ये है शाम का टाइम, शाम से थोड़ी देर पहले का टाइम है। और ये देखें जी मौसम जो है ना बड़ा अच्छा सा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे खुला खुला मौसम नहीं होता। हवा जो है ना थोड़ी अच्छी लग रही थी मुझे आज आज ना सुबह में थोड़ी सी बारिश हुई है, हल्की सी, कह लें कि सिर्फ सड़कें जो है वो हल्की सी गीली हुई थी। और आप यकीन जाने मौसम ऐसे खुला खुला सारा दिन जो है ना हो रहा है, धूप भी अच्छी निकली हुई थी। तो अभी तो है शाम का टाइम है और बस यहाँ पे मैंने फिर अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। दिन में जो है ना व्लॉग कोई नहीं ख़ास, वही हमारी माँ बेटे की कोई ख़ास रूटीन नहीं होती है, ना कोई काम ख़ास होता है, मतलब सफाइयाँ वगैरह क्या मैंने कहा रोज़ दिखानी है आपको। तो बस यहाँ पे मैंने अपने कपड़े देखें प्रेस करके रखे हैं और मुझे नहाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि वही ना मैं अभी तक इनका वेट कर रही हूँ कि ये आएंगे तो फिर ही जो है ना वो मैं नहाऊंगी। और ये कपड़े सुखाने का जुगाड़ है भाई, जैसे ही गैस आती है तो बस कपड़े मैं इस तरह से इसके आगे रख देती हूँ, स्पेशली रूहान के, क्योंकि कपड़े जो ना वो ज़्यादा गंदे करने की बजाय ना गीले कर करके आता है। वॉशरूम में जाएगा ना हाथ धोने, इसको बस होता है कि जैसे ही कोई चीज़ लगी हाथ पे, तो अलियान को भी यही आदत है अभी तक, मतलब फ़ौरन से जाएंगे और हाथ धो के आएंगे। हालांकि मैं कहती हूँ टिशू ले लो, या बस होता है ना कि कभी बंदा चलो टिशू से साफ़ कर ले, लेकिन नहीं, इन दोनों भाइयों ने जो है ना वो बस धोने होते हैं। तो बस उसको भी यही आदत पड़ी हुई है, अब रूहान को भी, तो वो जाएगा और फिर बाजू गीला कर लेगा या कुछ ना कुछ, तो फिर चेंज करो। मुझे होता है कि ठंड ना लगे, क्योंकि बच्चों को ठंड से बचाना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अगर बच्चे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बीमार हो जाए ना, तो एक और ज़्यादा जो है ना वो माँ के लिए परेशानी, और कह लें कि अजीब सी जो है ना वो सिचुएशन होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जो है ना वो ठीक रहें। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं, सारी सर्दियाँ जो है ना वो हमारी इसी तरह से गुजरी हैं। तो बस उसका भी सीक्रेट है कि इनको जो है ना कहवा वगैरह आप देते रहें, यही सीक्रेट है कि बच्चों को जो है ना उनकी डाइट का ख्याल रखें और खाने पीने में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए कि बाहर की चीज़ें जैसे हैं वो ना खाएँ, क्योंकि बच्चे का कहते हैं ना खाने पीने से गला ख़राब हुआ नहीं और बच्चा बीमार हुआ नहीं, वो हिसाब होता है। तो मैं थोड़ी सी ये जो है ना सर्दियों में स्पेशली जो है ना रखती हूँ कि बच्चे जो है ना अगर खाएं बिस्किट वगैरह, चलो बच्चा खा ले या इस तरह की चीज़ खा ले, लेकिन आजकल आपको पता है बाज़ार में क्या कुछ मिलता है, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम। और वैसे भी आपने देखा है कि मेरे घर में खाना जो है ना बिल्कुल सादा बनता है। तो बस यही वजह है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना हम लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, मशीन अपना काम कर रही है। आज जो है ना वो कपड़े धोने का दिन था और मेरे है मतलब वीक में 3 दिन जो है ना वो मैं मशीन ज़रूर चलाती हूँ। चौथे दिन चल जाए अगर कोई एक्स्ट्रा काम हो तो हो, लेकिन 3 दिन जो है ना वो मस्ट है। तो बस यहाँ पे मैं चिकन, हालांकि मैंने काफ़ी देर से इसको निकाल के रखा हुआ है, लेकिन देखें डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं जो ना अभी बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो फिर आ जाएंगे, उन्होंने खाना खाना है मगरिब के बाद। तो आज बल्कि थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। मैं जो ना इसको पढ़ा रही थी बच्ची को, तो बस उसके बाद वो गई है तो मैं उधर ही बैठी रही हूँ, मोबाइल में लगी रही हूँ। तो ये मोबाइल भी एक वो होती है ना कि एक बंदे का टाइम वेस्ट होता रहता है। तो बस फिर मैंने एकदम से मुझे ख्याल आया, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी उठ जाओ भाई। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया और चिकन बना रही हूँ, जैसे मसाले वाला चिकन जो होता है ना सिंपल सा, वही बना रही हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा चिकन बना लो भाई कल जो है वो चने बनाए थे, तो आज चिकन बना लेते हैं। घर पे जो हो तो वो चल जाता है, क्योंकि सब्ज़ी थी नहीं, तो सब्ज़ी हस्बैंड ले आते हैं, तो चलो मेरी समझ में आ जाता है, चलो मैं बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, जो कल सब्ज़ियाँ थी वो मैंने कट करके सारी फ्रीज़ कर दी हैं। तो उनके ज़हन में था शायद उसी में से कुछ बनाएगी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं चिकन बना लेती हूँ। अच्छा चिकन जो है मैंने रख दिया है ऑयल में डाल के, इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी और उतनी देर में जो है ना मैं सारी जो मसाले हैं ना, प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह वो छील लूँगी। और साथ में जी मेरी वीडियो जो है वो भी मैंने अपलोडिंग पे लगाई हुई थी, बस वो अपलोड हो गई है। तो अभी जो है वो मैं बस उसको सेटिंग वगैरह करूँगी। तो आज थोड़ी जल्दी मैंने अपलोड कर दिया, बस यही ना कि आपको टाइम मिल जाए तो काम हो जाता है, अगर नहीं तो फिर ज़ाहिर बात है कि लेट ही होता है। तो मैं वीडियो का जो वैसे अपने ब्लॉग का जो काम है ना वो एंड पे रखती हूँ। सबसे पहले जो है मैं अपने घर को बच्चों को देखती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना इग्नोर नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। और ये बड़ा टाइम टेकिंग काम है, जो ब्लॉग का काम है ना, ये ऐसे ही नहीं बनते हैं भाई। सारा दिन मैं कहती हूँ हर वक्त की ड्यूटी है। जब आपके पास कोई व्लॉग नहीं होता आप ये सोच में पड़ जाते हैं भाई क्या बनाएं, उसके बारे में सोचते रहना, अजीब सी एक जहन पे जो ना कुछ चलता रहता है। और जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो फिर आपको पूरा फोकस चाहिए होता है। तो फिर जो है ना मैं बड़े आराम से जो है ना अपना ब्लॉग वगैरह शूट करती हूँ, अपने सारे बच्चों के जो काम है ना उनसे फ्री हो के
तो बच्चे अभी आप देख सकते हैं वो खेल रहे हैं, खाया पिया और आराम से जो है ना वो खेल रहे हैं। हाँ, मैं इनको इग्नोर करूँगी फिर ये रूहान है वो रोएगा, तंग करेगा, तो फिर मुझसे जो है ना वो काम नहीं होता है। तो इस तरह से जो है ना मैंने रूटीन अपनी सेट की हुई है। हाँ, थोड़ी सी टफ़ है कि आपको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो है ना फुल टाइम जॉब है एक हाउसवाइफ़ की जॉब है, ऊपर से व्लॉग बनाने की जो जॉब है, वो दोनों जो है ना फुल टाइम जॉब्स हैं। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बस हिम्मत दे रखे, हम लोग जो है ना वो लगे ही रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कोशिश बंदे को करती रहनी चाहिए। तो किसी दिन मैं अपनी स्टोरी भी अपने जो है ना वो आपसे शेयर करूँगी कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, किसके कहने पे की, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। पहले मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत पुरानी हो गई है, तो फिर इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे दोबारा से आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी तो कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है और मेरे बेटे का स्पेशली जो है ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है ऐसे चिकन बना हुआ। तो बस ये सबसे पहले मैंने फ्राई कर लिया था चिकन। उसके बाद मैंने उसमें अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्च थी ना उसका पेस्ट सा चॉप करके चॉप किया हुआ था, उसको मैंने ऑयल में डाल के उसके साथ जो है थोड़ा सा भुना है। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज, उसका पेस्ट बना के। तो बस अब इसको भी फ्राई करूँगी और उसके बाद जी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मसाले, थोड़ा सा नमक जो है मैंने चिकन के साथ डाला था, और अभी जो है ना इसमें डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च, हल्दी का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर। मेरे यही 4-5 मसाले हैं जी जो बेसिक्स होते हैं। और थोड़ा सा भी मैंने इसमें डाला है सालन मसाला। ये जो है ना वो पीसीसी से मिलता है, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मतलब अगर आपने कोई हल्का सा कुछ बनाना हो ना लाइट सा, तो फिर मैं सिर्फ यही डाल देती हूँ सालन मसाला, तो बड़ा अच्छा बन जाता है। तो ये देखें जी, बस ये इसको मैंने अच्छे से भून दिया। अभी इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट और बस इसको फिर मैं छोड़ दूँगी हल्की आंच पे। और ये देखें बर्तनों के ढेर, ये हमने दोपहर में जो खाना खाया था ना वो ऐसे ही अभी रखे हुए हैं। मैं पहले जो है ना वो खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मियाँ जी जो है ना वो लेट ना हो किसी मतलब अपने काम से, तो उनको खाना टाइम पे मिले ताकि वो उसके बाद जो जितने भी अपने काम है ना वो टाइम से कर पाएँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया है, ये बनता रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपने अभी देखा है कि मेरे जो मसाले हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो मैंने कहा मैं इनको रीफ़िल कर दूँ। अच्छा, रीफ़िल करने लगी तो फिर मैंने देखा कि जो मसाला बॉक्स है वो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो मैंने कहा उसको मैं वॉश कर दूँ। आज मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों अच्छा जी, यहाँ पे सारे जो मसाले की जो डब्बियाँ हैं ना वो मैं अच्छे से टिश्यू से साफ़ कर दूँगी और इसको मैं वॉश कर दूँगी। बस देखा ना, टिश्यू डाल लो इसमें, ना डालो रखो, मतलब तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको धोना पड़ता है, धोने से ही सेटिस्फेक्शन होती है भाई अब मेरी बहुत सी बहनें कहेंगी कि आप सारी चीज़ें धोती रहती हैं। तो मैंने फिर उसको जो है ना उधर रख दिया बर्तनों में, मैंने कहा ये धुल जाएगा। और यहाँ पे मैं बाकी जो डब्बे हैं ना, जो मेरी कटोरियाँ हैं मसाले वाली, वो मैं फ़िल कर रही हूँ। और बस सारी मैंने फ़िल कर ली थी। बस सूखा धनिया और जो ज़ीरा पाउडर तो अभी है, तो सूखा धनिया जो है ना वो मैं अभी बनाऊँगी पाउडर उसका, तो फिर जो है ना उसमें डालूँगी। तो मैंने कहा जो है वो तो मैं फ़िल करूँ। और ये देखें जी, ये भी हो गया। और सालन जो है वो देखें खुद बन रहा है, बाकी साथ साथ दूसरे काम भी मेरे चल रहे हैं। और यहाँ पे ये क्रस्ट जो चिली फ्लेक्स हैं ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मेरे ज़्यादातर चावलों में यूज़ होते हैं, या फिर जो है जो वो ऑमलेट वगैरह बने तो उसमें मैं डाल लेती हूँ। तो वैसे हांडी में जो है ना मैं कम ही इसको डालती हूँ, क्योंकि इसको हज़म करना थोड़ा सा जो है ना मुश्किल होता है। तो बच्चों ने भी खाना खाना होता है, तो फिर मैं ऐसी चीज़ें थोड़ी सी कम डालती हूँ। हाँ, चावलों में मैं ज़रूर डालती हूँ। तो इसलिए बेचारे जो है ना अभी तक हाफ़ हुई थी, बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और ये अभी तक आधा हुआ था। अच्छा जी, ये देखें, मैं अभी सालन आपको दिखाती हूँ। ये बस पकता रहेगा, इसको मैंने आधा पौना घंटा जो है ना वो इस तरह से हल्की आंच पे बनाया था, और इतना मज़े का बना था ना, बहुत मज़े का बना था। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें। वैसे तो सभी लोगों को खाना भाई बनाना आता है कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। मैं भी सिंपल से ही खाने बनाती हूँ, कोई ख़ास नहीं होता इसमें। तो बस मैं अगर मुझे कोई अच्छा चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें, इसमें ना मसाला जो है ना ज़रा ज़्यादा होता है, और बाकी इस तरह से खड़े मसाले का बनाए ना वो ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन आपको पता है बच्चे नहीं खाते हैं, तो फिर हमें जो है ना वो पेस्ट बना के बनाना पड़ता है। और बस जी, ये देखें जी, सालन मेरा हो गया था डन। तो मैंने इसमें डाल दिया है धनिया, धनिया की जो पत्तियाँ हैं वो डाल दी हैं। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। तो अच्छा, यहाँ पे ना हस्बैंड मेरे आए हुए थे, लेकिन वो कह रहे थे मुझे अभी खाना नहीं खाना,
मैंने कहा क्यों? तो वो कह रहे थे आज मेरी छुट्टी है तो मुझे भूख भी नहीं है अभी, तो मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। मैं कहा लो जी अच्छा हो गया। अच्छा जब आप डरे होते हैं ना कि ये काम जल्दी कर लें और इस तरह से तो उतना ही बाद में जो है ना वो आपको आसानी हो जाती है, और जब काम नहीं किया होता तो फिर उतना ही उस काम की ज़रूरत महसूस होती है। किसके साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से सबके साथ ही ऐसा होता है भाई। जिस काम की टेंशन होती है ना, हाँ ये टाइम पे हो जाए, तो आगे से जी आज मुझे भूख ही नहीं है। मैंने कहा चलें जी सही है। तो बहरहाल जी हमारा तो काम ख़त्म हुआ ना, खाना बना तो हम तो फ्री हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने आज फिर इसमें लगा दिए थे टिशू। मैंने कहा चलें लगा देते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने सारे जो है वो मसाला बॉक्स मैंने धो के इस तरह से इसको थोड़ा सा कपड़े से खुश किया, और थोड़ा सा मैंने आग पे थोड़ा सा करके ना, तो मैंने कहा ये समेट दूँ, क्योंकि रूहान का पता नहीं है जनाब आगे, तो ये ना हो कि हर चीज़ जो है ना वो एक ही हो क्योंकि अब माशाल्लाह से जो है ना उसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हर चीज़ तक रसाई वो करने के लिए कोई ना कोई चीज़ उठा के फिरता रहता है, तो पहुंच जाता है। तो बस फिर मैंने समेट दिया। मैंने कहा अब मैंने थोड़ी देर जो है ना वो रेस्ट करना है, क्योंकि जब तक इन्होंने रोटी नहीं खानी तो तब तक मुझे फिर रेस्ट का टाइम मिल जाएगा। अच्छा जी यहाँ पे ये देखें, मैं अभी दिखा रही थी आपको किचन मेरा सारा साफ़ हो गया, बर्तन मैंने धो दिए हैं, और अभी ये लोग बाहर गए हुए हैं अपनी वॉक पे, और दूध वगैरह लेने के लिए फिर बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। तो ये बाबा बेटे जो है ना वो बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा चलो मैं अपना काम समेट लूँ, और मैंने इनसे बोला था जी ये सारे कपड़े जो है ना सूख गए हैं, जो वो निकाल के रख दें। और देखें ऐसे फैला के गया ना अलियान जैसे। मैंने कहा लो वहाँ से काम ख़त्म हुआ और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ना अदरक बेचारी इधर उधर रुल रही थी, तो मैंने कहा इसको भी मैं हरी मिर्च के डब्बे में रख देती हूँ फ़िलहाल, फिर बाद में देखेंगे। और ये देखें हैंगर्स इस तरह से फेंके हैं, और ये कपड़े कुछ ये कुछ वो चारपाई के ऊपर, वो सारे ना मैं इस तरह से लटका देती हूँ ये पर्दों के ऊपर हैंगर में लगा के ना, तो फिर सूखते रहते हैं। क्या करूँ, कोई जगह नहीं है भाई। और छत पे ले जा के मुझसे जो है ना वो इतनी ड्यूटी नहीं दी जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। फिर मुझे होता है कि रूहान भी साथ जाएगा, फिर मुझे सीढ़ियों का भी खतरा रहता है। हालांकि आप छत पे जाके मतलब फैला सकते हैं, लेकिन मैं कोई नहीं जाती, मैं इधर ही फैला देती हूँ। और बस कपड़े यहाँ पे मेरे ये देखें जी धुल गए हैं, अब इनको निकालेंगे, और अगले जो धुले हुए हैं सूखे हुए हैं उनको तय लगाएंगे, जो इस्त्री करने वाले हैं उनको इस्त्री करेंगे। तो बस चलते 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 जाना है। और ये सब चीज़ें दिखाने से आपको मोटिवेशन मिलती है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी बहनें कहती हैं जी आप सब कुछ जो है ना वो हमारे साथ शेयर किया करें, जो भी आप काम कर रही होती हैं। तो इसलिए जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ये देखें जी पहला चक्कर तो खैर धुल गया था, वो मैंने फैला दिए हैं जो बेडशीट्स थी। तो अभी ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये इसमें अलियान और रूहान के ही हैं ज़्यादातर। मेरा तो खैर आई थिंक नहीं था, ना मेरा ना इसके बाबा का। अच्छा कपड़े पाक करने का जो है ना मुझसे पूछते हैं कि इसमें कैसे पाक होते हैं, तो कपड़े मेरे ख्याल से नापाक कपड़े आप इसमें डालें ना तो मैं तो खैर ऐसे नहीं करती हूँ। अगर कोई ना कपड़ा ऐसा होता है कि जिसको पाक करने की ज़रूरत होती है, उसको मैं हाथ से धो लेती हूँ। हाथ से धो के आप उसको पे अच्छे से तसल्ली करके तो फिर आप इसमें मशीन में डाल लें, क्योंकि कपड़े अगर आप इसमें नापाक धोएंगे या दूसरी जो सेमी ऑटोमेटिक होती है उसमें धोएंगे तो कपड़े सारे ख़राब होंगे भाई। नापाक कपड़ा तो किसी कपड़े के साथ धोना ही नहीं चाहिए पहली चीज़। तो अगर रूहान के कोई होता है कि हाँ बच्चों ने कोई शी वगैरह कर दिया, पिशी वगैरह, तो उसके लिए फिर मैं ये करती हूँ कि उसके कपड़े भी इस तरह से अलग से धो के तो मैं जो है ना वो उसको लटका देती हूँ बाहर की साइड पे। तो जब वो सूख जाता है तो फिर जब भी मशीन लगती है मैं उसमें डाल के धो लेती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ। ज़ाहिर बात है कपड़े अगर आप किसी भी कपड़े के साथ डालेंगे जो नापाक होंगे तो वो आपके सारे कपड़े ही ख़राब हो जाएंगे किसी भी मशीन में। बल्कि हाथ से भी आप धोएंगे तो आप ज़ाहिर बात है नापाक और पाक कपड़ों को अलग ही धोएंगे। तो मेरे ख्याल से तो यही चीज़ जो है ना वो होनी चाहिए। बाकी अगर आपके जहन में कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी यहाँ पे फिर मैंने सारा एक दफ़ा मोप लगा दिया उधर से, क्योंकि किचन में भी काम हो रहा था और फिर मैं इधर उधर भी जा रही थी। तो फिर अभी सारा मैं एक दफ़ा मोप लगा दूँगी तो फिर मेरा जो ना और तसल्ली हो जाएगी तो उसके बाद ही फिर मैं सारे जो कपड़े हैं उनको मैं हैंग कर दूँगी, जो गीले हैं, और जो सूखे हुए हैं उनको मैं जो है ना सबको तय लगा के रखूँगी। अच्छा जी यहाँ पर अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। ये तकरीबन घंटा डेढ़ बाद का टाइम है, क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी, फिर लाइट आई तो मैंने फटाफट से रोटियां बनाई हैं और बस यहाँ पे भी हम लोग खाना खा रहे हैं। और ये है सालन की फ़ाइनल लुक। और बस ये यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।
और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सच में, मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे इतने व्यूज़ नहीं होते जितने लाइक होते हैं, मतलब व्यूज़ के हिसाब से लाइक जो है मेरे ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।